दोस्तों, मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, जहां कभी रेत की सरसराहट के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता था, आज उसी जगह पर हजारों की भीड़ उमड़ती है। वजह बागेश्वर धाम, और बागेश्वर धाम का नाम लेते ही एक चेहरा सामने आता है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन आप जानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जिस दिव्य शक्ति, जिस आस्था, जिस परंपरा का जिक्र करते हैं, उसकी असली चाबी किसके पास थी? वो नाम है सन्यासी बाबा। करीब 100 साल पहले छतरपुर के एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करते थे। लोग उन्हें सन्यासी बाबा कहते थे। न शोहरत, न बड़े मंच, बस मिट्टी की सादगी, माथे पर चंदन और चेहरे पर अजीब सी शांति। लोग कहते हैं उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी के भीतर झांक लेना उन्हें आता हो। गांव में कोई संकट हो, घर में परेशानी हो, लोग उनके पास आते और बाबा बस मुस्कुराहट कर आशीर्वाद देते और अजीब बात, पीड़ा सच में दूर हो जाती। सन्यासी बाबा के मन में एक सपना था, एक ऐसा धाम जहां बालाजी की सेवा हो, जहां लोग सिर्फ भक्ति लेकर लौटे, बोझ नहीं। यही सपना धीरे धीरे आकार लेता गया और बाबा ने बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर की स्थापना कराई। उसी समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि आने वाली पीढ़ियों में से एक युवा, सिर्फ 30 साल के आसपास का लड़का, एक दिन इस स्थान को राष्ट्रीय पहचान दिला देगा। सन्यासी बाबा के बाद यह परंपरा परिवार में चलती रही। पीढ़ियां बदली, साधना वही रही, मार्ग वही रहा, लेकिन शोहरत वो किसी को नहीं मिली। शायद किस्मत इंतजार कर रही थी। उस बच्चे का नाम, जिसका नाम था धीरेन्द्र कृष्ण। धीरेन्द्र शास्त्री खुले मंचों पर कई बार कह चुके हैं, मेरे गुरु, मेरे आधार सन्यासी बाबा ही हैं। बचपन से ही वह उनके किस्से सुनते रहे, कैसे बाबा लोगों की समस्याएं सुनते, कैसे कठिन समय में गांव को संभालते, कैसे आस्था को तंत्र मंत्र नहीं, विश्वास के सहारे आगे बढ़ाते। यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री आज भी अपने हर बड़े आयोजन में उस विरासत का जिक्र जरूर करते हैं जो उन्हें परदादा से। दोस्तों, जितनी लोकप्रियता मिलती है, उतने ही सवाल भी उठते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार, पर्ची लिखने और लोगों के मन की बात जान लेने जैसे दावों पर कई संगठनों ने सवाल उठाए। कुछ लोग कहते हैं ये आस्था है, कुछ कहते हैं कि अंधविश्वास है। लेकिन इस सब के बीच एक बात साफ है, बागेश्वर धाम की परंपरा नई नहीं है। उसकी जड़ें वही है जहां सन्यासी बाबा ने इसे रोपा था। हो सकता है भविष्य में लोग धीरेन्द्र शास्त्री को भूल जाएं या याद रखें। हो सकता है विवाद बढ़े या शांत हो जाए, लेकिन एक बात तय है, बागेश्वर धाम की इस पूरी कहानी में एक नाम ऐसा है जिसने नींव रखी, वह है सन्यासी बाबा। न उन्होंने सुर्खियां चाही, न भीड़ें, सिर्फ भक्ति, कर्म और विरासत। तो दोस्तों, ये थी कहानी सन्यासी बाबा की, एक ऐसे संत की जिनकी वजह से आज छतरपुर दुनिया के धार्मिक नक्शे पर चमक रहा है। अगर आपको ऐसी रोचक खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या सन्यासी बाबा की कहानी से आपकी आस्था और गहरी हुई है। तो देखते रहिए हमारा ये न्यूज चैनल और जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।